Assalamu alaikum everybody, this is me Umar Bilal Ahmed, Pakistan's first fitness consultant and a certified fitness professional from California, USA and founder of PakFit which is Pakistan's first fitness app. सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी रेसिपीज़ पसंद कर रहे हैं। इसीलिए आज एक और ज़बरदस्त मैं रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। ये एक स्नैक भी है, ये एक ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, प्री वर्कआउट भी हो सकता है और पोस्ट वर्कआउट भी हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है वो मैंने अपने क्लाइंट्स को डिटेल में उनको जब प्लान गाइड किया उस वक्त समझाया हुआ है। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं ये है प्रोटीन पैनकेक। सो वो क्लाइंट जिनके पास प्रोटीन पाउडर जिन्होंने ख़रीद के रखा हुआ है उनके लिए है, और जो प्रोटीन सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए है। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि मैं अलग से रेकमेंड किसी को नहीं करता कि वो प्रोटीन सप्लीमेंट बाय करे, लेकिन जिनके पास रखा है वो इसको यकीनन इस्तेमाल करके इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज हम बना रहे हैं प्रोटीन पैनकेक। ठीक है जी, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है ये, और फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ बीइंग हेल्दी है। सो अब हमें इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए ये आप लोग ज़रा गौर से समझ लें, क्योंकि एक भी अगर इंग्रेडिएंट इसमें से मिस होगा तो वो चीज़ उस तरह से बन नहीं सकेगी। करीब आ जाए मेरे पास। अच्छा, सबसे पहले ये जो लोग प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करते हैं उनको मालूम है कि ये स्कूप जो है प्रोटीन पाउडर के साथ आता है। सो इस स्कूप के ही साइज़ का 1 स्कूप मैं प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करूँगा और 1 स्कूप मैंने ओट्स ले लिए हैं। ओट्स को लेके मैंने ग्राइंड कर लिया और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और 1 स्कूप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रॉ ओट्स को लेंगे और उसके बाद उसको अपनी मशीन में डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे ओट्स को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। जब आपके ओट्स पाउडर फॉर्म में हो गए तो उसमें यकीनन जो हमारा प्रोटीन पाउडर होता है वो ऑलरेडी पाउडर्ड फॉर्म होती है। सो आपने 1 स्कूप, बहुत गौर से देखें, 1 स्कूप ओट्स के अंदर 1 स्कूप आपने प्रोटीन पाउडर इस तरह से अपना डाल दिया। ठीक है जी, ये हमने 1 स्कूप इसके अंदर प्रोटीन पाउडर डाल दिया। अच्छा, साथ में अब ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर और ये है मेरे पास सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर इज़ दारचीनी और ये है बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर और दारचीनी आपने तकरीबन 1/4 टीस्पून ले लिया, तकरीबन 2 चुटकी के करीब है ये। ठीक हो गया। सो ये आपने इसी में ऐड कर दिया। साथ में अब आपके पास जो ऑप्शन है वो है, आप इसमें 3 खजूर एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 खजूरें, या फिर आप आधे से 1 केला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 2 खजूरें और आधा केला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा और एनर्जेटिक भी हो जाएगा। साथ साथ इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट इज़ गोइंग टू बी 1 फुल एग। 1 फुल एग भी हम इसके अंदर, हम यहाँ पे अपना अंडा ब्रेक कर लेते हैं और ख़याल से कि उसके छिलके अंदर ना जाएं, हम अपने इंग्रेडिएंट्स में ये 1 अंडा भी मिला लेते हैं। 1 फुल एग हम इसके अंदर मिला लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसमें तकरीबन 1 स्कूप जितना ही हम इसके अंदर पानी नहीं बल्कि आधा स्कूप जितना हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। ठीक है, इनिशियली। और हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस का काम होता है कि ये जो है हमारे अंडे की अगर स्मेल है तो ये उसमें ना आए। ठीक है, सो वनीला एसेंस आप इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इनिशियली इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम इसको पहले ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं जो हूँ इसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डालूँगा। ठीक हो गया। अब ये देखें 1/2 टीस्पून आ गया मेरे पास, और यहाँ पे मैं इसके अंदर वनीला एसेंस थोड़ा सा जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगा कि इसके अंदर अगर अंडे की स्मेल आपको आ भी रही है तो आपको इसमें ना आए। ठीक है, अब मैं आपको इसका पहले थोड़ा टेक्सचर दिखा दूं कि ये किस तरह का प्रिपेयर हुआ है। अब ये अभी कुछ इस तरह का हमारे पास इसका टेक्सचर प्रिपेयर्ड हो रहा है। ये बिल्कुल हार्ड भी नहीं है, फ्लफ़ी है, बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ द परफेक्ट टेक्सचर दैट वी रिक्वायर टू मेक पैनकेक्स। सो ये हमारा बेहतरीन इसका टेक्सचर रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा और हम एक ग्राइंड और कर लेते हैं इसको हम।
सो गाइज दिस इज़ द टेक्सचर दैट वी हैड टू प्रिपेयर, और ये हमने अब इसका टेक्सचर प्रिपेयर कर लिया इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो मैंने आपको समझाए थे उनको बता के। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने इसको कुक किस तरह से करना है। स्टे ट्यून्ड। सो वेलकम बैक गाइज। अब हमने जिस तरह से अपने इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर कर लिया है, हमारा ये फ्लफ़ी सा टेक्सचर प्रिपेयर हो चुका है, जिसमें अंडा है, 1 स्कूप हमारा प्रोटीन पाउडर है, हमारा 1 स्कूप इसके अंदर ओट्स हैं, 2 खजूर हैं, 1 आधा बनाना है, हमारे पास वनीला एसेंस भी है, थोड़ा सा हमारे पास पानी है, और हमने इसको मिक्स करके हमने ये इसका फार्मूला बना लिया है। अच्छा, ये पैन आपने थोड़ा सा हीट कर लेना है। हीट करने के बाद अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप लोग अगर मेरी पिछली रेसिपीज़ देखी होंगी तो आपको पता है कि ये हम इस तरह का ब्रश इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रश अब आप इसको कुक करने के लिए या तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है, उस क्वान्टिटी में रहना है जो मैंने आपको आपके डाइट प्लान में, कस्टमाइज डाइट प्लान में रेकमेंड किया हुआ है। या तो आपने घी इस्तेमाल कर लेना है, देसी घी, या फिर आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बटर आपके पास कोई भी अच्छी क्वालिटी का बटर हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी इधर देसी घी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेस देन 1 टीस्पून ये इस्तेमाल होगा। और ये आपने इसको ब्रश कर लिया, और ये अब आप अपने पैन के अंदर, ठीक है, आपको ये साउंड, ब्यूटीफुल सा साउंड आ रहा होगा इसके अंदर, ये आपने, ठीक है, आपने अपने पैन को इस तरह से ब्रश कर लिया। और चूँकि आप लोग, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं, सो वो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब यकीनन कर रहे होंगे। मैं लाइट को अपनी चेक कर लेता हूँ। और सो गाइज, अब हमारी लाइट जो है यहाँ पे एक्टिव हो गई है। अब आप करीब आ जाएं थोड़ा सा। ये जो है आपने, अब यही जो हमने बैटर बनाया था, ये देखें, ठीक है जी। ये हमने इसको एक छोटे से पैनकेक का साइज़ दे दिया है। जी बेटे, पैनकेक बना रहे हैं। आपको भी खाना है? इधर आ जाए मेरे पास। सो बिल्कुल ठीक है, मैं आपको भी माइक दे रहा हूँ, आप इधर आ जाए मेरे पास। अब आप लोग करीब आएँ और उसको दिखाएं कि ये, ठीक है जी, ये अब फूल भी रहा है क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, और हमने जो है, ठीक है, ब्यूटीफुल, ये आप लोग आके इधर देखें, ब्यूटीफुल राउंड पैनकेक, ये देखें आप, ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप, ये किस तरह से, ये नॉन स्टिक पैन आपका होगा तो ये बिल्कुल इस तरह से डिसेंट शेप के अंदर इस तरह से मूव भी कर रहा है। अब आपके पास अगर ये स्पैचुला नहीं है तो आपके पास इस तरह का, ये अब इसको क्या कहते हैं, ये आपने जो है, ये देखें, ये आपने कर लिया, और आपने इसको, ये ब्यूटीफुल 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 पैनकेक, देखा आपने कि कितना खूबसूरत, फ्लफ़ी, बेहतरीन, और ये आपका पैनकेक तैयार हो गया। ठीक है, ये प्रोटीन पैनकेक आपका एक तैयार हो गया। ठीक है, लाइट आंच के ऊपर आप देखें, चूल्हा मैंने रखा हुआ है, ज़्यादा इसकी हाई हीट नहीं है वरना ये जल जाएगा, और आपने इसको मौका देना है बनने का। तो जितनी क्वांटिटी हमने ओट्स की और ये प्रोटीन की ली थी, उसमें तकरीबन हमारे इस तरह के 4 पैनकेक्स आराम से बन सकते हैं। दिस वाज 1, ये जो हमने एक बना लिया। इसी तरीके से मैं आपको 1-2 और बना के बताता हूँ कि हम किस तरह से करेंगे। ये हमारा वही देसी घी आ गया, ये देखें, पैन हमारा चूँकि गर्म हुआ हुआ है तो इस तरह का ब्यूटीफुल साउंड आपको सुनने में आएगा। सो स्माइल भी इधर आ गए, स्माइल आप इधर आके बैठ जाए और सबको हेलो कर दें, सबको हेलो कर दें, हेलो। सो स्माइल भी इधर आ गया। ये जो है ये देखें ब्यूटीफुल। ये हमने अब थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनाया है, ठीक है, कंपैरेटिवली जो हमारा पिछला था। देखिए कितना, जितना आपकी इसके इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी का आप ख्याल रखेंगे उतना फ्लफ़ी, उतना अच्छा टेक्सचर इसका बनेगा और उतना अच्छा आपका ये पैनकेक फूलेगा भी। बेकिंग पाउडर आपके पास होना चाहिए, वनीला एसेंस आपके पास इसमें होना चाहिए।
ठीक है, आप बनाना यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इंजीर है तो आप इंजीर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको रेकमेंड किए हुए वो आप इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। जो मैंने आपके डाइट प्लान में आपको लिमिटेशंस दी हुई हैं, उन लिमिटेशंस को ख्याल रखते हुए आपने जो है ये तमाम चीज़ों को, ये देखें, ये लाइट पैन के ऊपर ये हमने जो इस तरह से बना लिया है। एक और ये हमारा इस तरह से पैनकेक, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेक्सचर। ये देखें, ये देखें। अब जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये बिल्कुल नॉन स्टिक पैन के ऊपर ये देखें मूव होना शुरू हो गया। ठीक है, सो आपको पेशेंस चाहिए। ख़वातीन में थोड़ी सी पेशेंस की कमी होती है, तो इस वजह से पेशेंस आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स आपने, ये देखें, ब्यूटीफुल पैनकेक, ब्यूटीफुल प्रोटीन पैनकेक हमारा। ये दूसरा पीस भी हमारा, अब ये एक ही हमारा, और ये इतना फिलिंग होगा कि समझें कि ये आपका प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्माइल, आपको भूख लग रही है? अच्छा, और ये हम जो है इसके ऊपर हनी ड्रिजल करके हम इसको हनी के साथ सर्व करेंगे। ब्यूटीफुल लुकिंग, बिल्कुल राउंड और ख़ूबसूरत। और ये आप देखें कितना अच्छा जो है ये, देख रहे हैं आप। सो नाउ आई बिलीव हम ये दूसरा भी हमारे पास, ये देखें खूबसूरत, हमारे पास दूसरा भी रेडी हो गया। ठीक है, अब नाउ वी गोइंग टू बी मेकिंग द थर्ड वन एंड इट्स गोइंग टू बी द लास्ट। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें आप, इसमें खजूर भी है, इसमें केला भी है, इसमें हमारे पास ओट्स भी हैं, इसमें हमारे पास प्रोटीन भी है। ठीक है जी, और ये हमारे जो एंड में बच गया, ये चीज़ स्पैचुला इसलिए काम आता है। दिस इज़ अ सिलिकॉन स्टिक जो आप कह सकते हैं, और ये जो है ये इसलिए हमारे काम आती है क्योंकि ये आराम से सारा जितना भी आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको, ये देखिए, कोई भी इंग्रेडिएंट आपका ज़ाया नहीं होगा। सब सारा आपका जो पेस्ट था वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ये देखें, ब्यूटीफुल। ठीक है जी, ये देखिए आप, ये हमारा ये हो गया। थोड़ा सा मुझे आप इसके, ये देखें खूबसूरत। ये देखें, ये आपने किया और ये आपका। ठीक है जी, सो दिस इज़ आवर थर्ड वन जो हमारा प्रिपेयर हो रहा है। ये हमारा तीसरा तैयार हो रहा है। मीनवाइल हम इसको हनी के साथ, थोड़े से हनी के साथ, शहद के साथ, उस क्वांटिटी में जो मैंने आपको रेकमेंड किया हुआ है आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ये हमारा, ये देखें, बेहतरीन फूला है ये बेकिंग पाउडर की वजह से। ये आप टेक्सचर देखें आप खाली। ठीक है, सो हमारे ये 3 वंडरफुल पैनकेक्स रेडी हो चुके हैं जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिए थे। ठीक है जी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और ये थोड़ा सा हमारा पैन इधर आ गया, ब्यूटीफुल। देखिए, ये देखिए कितने खूबसूरत है। इसको खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। बेहतरीन हमारा प्री वर्कआउट हो सकता है, पोस्ट वर्कआउट भी हो सकता है, ये हमारा बेहतरीन नाश्ता भी हो सकता है, लेकिन क्वांटिटीज़ आपने ख्याल रखनी है जो मैंने आपको बताई हुई है। आपके हिसाब से आगे पीछे नहीं होना। अगली वीडियो के लिए, अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह एक बड़ी एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक उमर बिलाल अहमद को इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।